इस कहानी का नाम है रात का आखिरी पैसेंजर, जो कुछ इस प्रकार है। दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन अपनी वीरान रातों के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि रात के 2 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। रवि नाम का एक लड़का जो दिल्ली में नया नया आया था, उसी स्टेशन पर एक प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में देर रात फंसा रह गया। जब वह ऑफिस से निकला तो घड़ी रात के 1:30 बजा चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी स्टेशन की ओर रुख किया ताकि आखिरी ट्रेन पकड़ सके। प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान था। एक बूढ़ा गार्ड ऊँघ रहा था और बस एक लाइट टिमटिमा रही थी। रवि ने पूछ लिया, भाई साहब, आखिरी ट्रेन कब आएगी? गार्ड ने थके हुए स्वर में कहा, 2 बजे। लेकिन बेटा, मेरी मानो तो मत बैठना उस ट्रेन में। रवि हंस दिया, क्यों अंकल, भूत प्रेत है क्या उसमें? गार्ड कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया। रवि बेंच पर बैठ गया। स्टेशन पर अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दूर से धुआं छोड़ती एक पुरानी ट्रेन आती दिखी। ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से कुछ अलग थी। पुरानी जंग लगी हुई और उसमें अजीब सी सीटी की आवाज़ थी जो सीधी कानों में चुभ रही थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, रवि जल्दी से चढ़ गया। अंदर का नज़ारा और भी अजीब था। हर डिब्बा खाली था। बस एक कोने में एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुकाए, लंबे बाल, चेहरे पर। रवि को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सोचा कि शायद किसी गांव की महिला होगी। वो उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि थोड़ा असहज हुआ, लेकिन सोचा शायद बात नहीं करना चाहती। ट्रेन चलने लगी। बाहर की खिड़की से अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। पेड़ उल्टे, स्टेशन पीछे जाते ही नहीं बल्कि आगे आते दिख रहे थे। तभी अचानक लड़की ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था। एकदम सपाट, बिना आँख, बिना नाक, बिना मुंह। रवि चीख पड़ा, लेकिन तभी ट्रेन की लाइटें बुझ गई और सब अंधेरा हो गया। कुछ पल बाद जब लाइटें वापस आई तो लड़की गायब थी। रवि पसीना पसीना हो गया। वह उठकर अगले डिब्बे में भागा, पर हर डिब्बा खाली और हर डिब्बे में उसे अपना ही अक्स दिख रहा था, लेकिन उल्टा और मुस्कुराता हुआ। अब रवि को समझ आ गया कि कुछ भयानक हो रहा है। उसे लगा कि वो ट्रेन से कूद जाए, लेकिन खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि ट्रेन अब किसी अंधेरे सुरंग में जा रही थी जिसमें कोई अंत नहीं था। तभी इंटरकॉम से आवाज़ आई, स्वागत है रात के आखिरी पैसेंजर का। आप सभी इस ट्रेन से कभी नहीं उतर पाएंगे। रवि की सांसें तेज हो गई। तभी उसे गार्ड की बात याद आई, उस ट्रेन में मत बैठना। पर अब देर हो चुकी थी। ट्रेन रुकती नहीं थी और रवि, वो अब उस ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। अगली रात ठीक 2 बजे वही ट्रेन फिर उसी स्टेशन पर आई। इस बार कोई और एक पैसेंजर चढ़ा और पीछे की सीट पर रवि बैठा था। अब सफ़ेद कपड़ों में, बिना चेहरा, सिर झुकाए। रवि को गायब हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। उसका रूममेट अमन
अब बहुत परेशान था। पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक रात अमन को रवि के फ़ोन से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही एक धीमी, भारी और गूंजती हुई आवाज़ आई, मैं रवि नहीं हूँ, लेकिन रवि तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ट्रेन में। फ़ोन कट गया। अमन ने डर के बावजूद ठान लिया कि वो अपने दोस्त को खोजेगा। अगली रात ठीक 1:45 पर वह उसी पुराने स्टेशन पर पहुंच गया। वहां वही गार्ड बैठा था, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं बल्कि बहुत ही जवान दिख रहा था, जैसे समय ने उसे उल्टा कर दिया हो। अमन ने पूछा, क्या आप जानते हैं रवि कहाँ गया? गार्ड ने सीधा कहा, तुम सच में ट्रेन में चढ़ना चाहते हो तो याद रखो, वापस आने का रास्ता नहीं होगा। अमन ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं अपने दोस्त को बचाने आया हूँ। ठीक 2 बजे वही पुरानी ट्रेन धुएं के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। इस बार ट्रेन पर लिखा था, अतीत की सवारी सिर्फ उन्हीं के लिए जो खो चुके हैं। अमन चढ़ गया। ट्रेन के अंदर आते ही उसे एक तेज झटका लगा, जैसे समय पीछे घूम रहा हो। उसकी घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। हर डिब्बा अजीब था, कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं लोग भूत बनकर बैठे थे और कहीं अधजले चेहरे वाली परछाइयां झांक रही थीं। एक डिब्बे में अमन को रवि दिखा, पूरी तरह सफेद कपड़ों में, बिना चेहरा। अमन चिल्लाया, रवि। रवि ने धीरे से सिर उठाया और बोला, तू आ गया, लेकिन अब तुझे भी यहीं रहना होगा। अमन ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। तभी ट्रेन तेजी से हिलने लगी, दरवाजे बंद हो गए और एक काली परछाई पूरी ट्रेन में फैलने लगी। वो परछाई गूंजती आवाज में बोली, जिसने एक बार इस ट्रेन का टिकट लिया उसका सफ़र कभी खत्म नहीं होता। पर अमन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने रवि की आंखों में देखा और जोर से चिल्लाया, तू याद कर, तू कौन है? मैं तेरा दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ थे, तू दिल्ली नौकरी के लिए आया था। धीरे धीरे रवि की आंखों में पहचान लौटी, उसका चेहरा बनने लगा और ट्रेन जोर से हिलते हुए रुक गई। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह अमन और रवि दोनों स्टेशन के पास बेहोश पड़े मिले। लोग हैरान थे कि ये स्टेशन दोनों यहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन वो पुरानी ट्रेन वो कभी नहीं देखी गई। पर हर रात 2 बजे स्टेशन की पटरियों पर अजीब सी सीटी सुनाई देती है। कहा जाता है कि अगर कोई खोया हुआ इंसान किसी अपने की आवाज़ पहचान ले तो वो वापस लौट सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।